बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये एक और सवाल है। ये सवाल भी चैप्टर 3 का ही है और ये भी सॉल्व एग्जाम्पल ही है और ये सॉल्व एग्जाम्पल है 3.7। ये इंक्लाइंड प्लेन के टॉपिक का न्यूमेरिकल है। इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहता है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कह रहा है आपके पास एक ट्रक है, रेस्ट में है, एट द टॉप ऑफ अ स्लोप, जो कि एक स्लोप के टॉप पर है। देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक स्लोप है जिसे आप इंक्लाइंड प्लेन भी बोल सकते हो। ट्रक यहां पर है, यानी स्लोप के टॉप पर, और यहां पर इस पोजीशन पे ये रेस्ट में है। तो अगर आप डेटा बनाना चाहें तो गिवन में आप लिख सकते हैं कि फिलहाल वी आई आपके पास 0 है। ठीक है, विच इज 1 मीटर हाई। ये जो स्लोप है इसकी हाइट गिवन है, h कह दीजिए, दिस इज 1 मीटर। ये h है 1 मीटर एंड 45 मीटर लॉन्ग, और इसकी ये जो लेंथ है इंक्लाइंड की, ये 49 मीटर है। इसे आप लेंथ कह दीजिए या एस भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रक मूव करता है तो डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा जितने इस इंक्लाइंड की लेंथ होगी। तो आप इसे एस कहिए, लेंथ कहिए, 49 मीटर ये है। फिर कहता है कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड स्पीड एट द बॉटम। बॉटम पे ट्रक के लिए एक्सेलरेशन निकालना है और स्पीड निकालनी है। तो अगर आप रिक्वायर्ड की बात करें तो पार्ट ए में एक्सेलरेशन पूछा है और इस पॉइंट पर स्पीड पूछी है, यानी इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो ट्रक की फाइनल स्पीड होगी, जिसे आप फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यानी वी एफ आपको कैलकुलेट करना है। फिर कहते हैं अज्यूमिंग द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, यानी इंक्लाइंड प्लेन पे जो फ्रिक्शन है वो आपको इग्नोर करना है। तो आपने कहा कि एफ जो है वो नेग्लिजिबल है। उम्मीद है कि क्वेश्चन से का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन में कोई इशू लग रहा है तो आप क्वेश्चंस को एक दफ़ा फिर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और इस रिकॉर्डिंग को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, ताकि डेटा क्वेश्चन से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। यानी सवाल ये था कि एक ट्रक है, स्लोप के टॉप पर रेस्ट में है, VI 0। स्लोप पे जो है वो 1 मीटर की हाइट पर है और स्लोप की लेंथ 49 मीटर है। ये ट्रक मूव करके आता है, बॉटम पे जो इसकी स्पीड होगी वो निकालनी है, और इस दौरान ट्रक में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन भी आपको कैलकुलेट करनी है। यानी ए और वी एफ ये दोनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। ये जहन पे रहे कि फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है। तो स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिएगा। चूंकि एक से ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ होंगे तो फॉर्मूला की हेडिंग आपने यूज़ करनी है। फॉर ए स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। इंक्लाइंड प्लेन पे जब कोई बॉडी मूव करता है और फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला ये है, जी साइन थीटा। और फिर आपको वी एफ भी निकालना है, तो वी एफ आप सिंपल इससे निकाल लीजिएगा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। देखिए, यहां से a आएगा, आपके जहन पे होगा थीटा गिवन नहीं है, थीटे का प्रॉब्लम अभी मैं सॉल्व करता हूं। अज्यूम कि आपने यहां से a निकाल लिया, तो वी आई गिवन है, वी आई गिवन है, वी एफ फाइंड आउट करनी है, s गिवन है,
लेंथ जितनी है ट्रक मोशंस के दौरान उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, यानी एज गिवन है। और ए हम ऊपर निकाल चुके होंगे, तो ए कैसे निकलेगा जरा इसकी कैलकुलेशन भी देख ही लीजिए। देखिए, अगर आप ए निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। ट्रक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो जी आप प्लस का 9.8 इस्तेमाल करेंगे, ये 9.8। साइन थीटा गिवन नहीं है, थीटा गिवन नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आपको मालूम है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। एग्री? साइन थीटा गिवन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो आप साइन थीटा की जगह यूज कीजिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज एच एंड हाइपोटेनियस इज दिस एल और एस। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 49। तो सिंपली आप 9.8 को 49 से डिवाइड कीजिए, ये एक्सेलरेशन आएगा, ये एक्सेलरेशन आ गया। फिर इस ए की वैल्यू को यहां पुट कीजिए, एच गिवन है, वी आई गिवन है, यहां से वी एफ निकालिएगा और वी एफ का यूनिट इस्तेमाल करेंगे मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये एक सॉल्ट एग्जाम्पल था चैप्टर 3 का 3.7, जो शायद आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा था क्योंकि थीटा डायरेक्टली गिवन नहीं था, वरना अदरवाइज क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा था। फिर भी आप इसे सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लगे तो क्लास में मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना बड़ा ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।